हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हमको ये सीखने को मिलेगा कि हमारा कोई जेडएसएस कंट्रोलर अगर ख़राब हो जाता है। ये दो बेल्ट है, एक रिजेक्ट बेल्ट है। जब ये हॉपर भरता है तो इसको चलाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये मेन बेल्ट हो गया। तो इस रिजेक्ट बेल्ट में एक जेडएसएस कंट्रोलर लगा हुआ है। सपोज कीजिए कि ये फाल्टी हो गया। ये अगर फाल्टी हो गया, ये प्रॉक्सी है, तो अब हम इस जेडएसएस कंट्रोलर को निकाल करके कुछ नहीं करना, केवल इस प्रॉक्सी और एक कॉन्टैक्टर लगा करके अपना जेडएसएस कंट्रोलर बना सकते हैं। देखते हैं दोस्तों ये कैसे काम कर रहा है। सपोज कीजिए ये हमारा अभी सर्किट हेल्दी है, जेडएसएस कंट्रोलर हेल्दी है। इसको क्या किया, स्टार्ट कमांड दिया I1 से। एक स्नाइडर PLC में इसका प्रोग्राम बना हुआ है। I1 स्टार्ट कमांड दिया, TT1 आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जो पल्स टाइमर है हमारा, जिसको 2 सेकंड के लिए हमने टाइम सेट किया है, जैसे ही T1 आएगा तो ये कोई इंटरलॉक इसमें डाल सकते हैं कि मेन बेल्ट चल रही है, तभी हमको ये रिजेक्ट बेल्ट चलना चाहिए। जैसे ही T1 आएगा, M1 एक्टिवेट हो जाएगा और टाइमर T2 एक्टिवेट हो जाएगा। और I7 हमारा फीडबैक है। जैसे ये बेल्ट चलेगा तो हमको फीडबैक चाहिए, क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद में 0 हो जाएगा, और 2 सेकंड के बाद हमारा फीडबैक आ जाएगा तो ये सर्किट हेल्दी हो जाएगा। अब M1 जैसे ही आएगा, ये T2 टाइमर लगा हुआ है हमारा। इनिशियली जेडएसएस कंट्रोलर को ये बाईपास रखेगा। जैसे 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं इसको। सपोज 5 सेकंड रख लिया तो 5 सेकंड बाद ये T2 हमारा 0 हो जाएगा, और तब तक हमारा ये I8 हमारा क्या है, ये प्रॉक्सी के जेडएसएस कंट्रोलर का आउटपुट है। ये आउटपुट आकर के Q1 ऑन हो गया, जो इसके फीडर के लिए कमांड जा सकता है, या लोकल में ये हमने 3 फेस का एक कॉन्टैक्टर लगा दिया, उस कॉन्टैक्टर को होल्ड करके इसकी मोटर को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि हमारा कंट्रोलर ख़राब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल मॉडिफिकेशन है। M1 जो कमांड आ रही है, ये T2 है। अब ये I8 जो वहाँ से पल्सेस आएंगी वहाँ से, अब ये हमारा परमानेंट बिट है ये कंट्रोलर का आउटपुट, लेकिन अब यहाँ पर ये पल्सेस आएंगी। जैसी पल्सेस हमने लिया तो ये B टाइप का टाइमर हमने TT3 एक और एक्टिवेट कर दिया, जिसको I8 की जगह अब ये परमानेंट यहाँ बना रहेगा। और इसका सेट कर लिया 5 सेकंड। 5 सेकंड में अगर पल्स नहीं आएगी तो ये T2 T3 0 हो जाएगा और हमारा मोटर बंद हो जाएगा। ये सिंपल हमारा I8 और TT3 विल एक्ट एज ए कंट्रोलर। हम इसको पल्सेस केवल प्रॉक्सी को और एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। वो क्या मॉडिफिकेशन है देखते हैं। ये साइड में मैं बनाया हूँ मॉडिफिकेशन इफ़ कंट्रोलर फाल्टी, तो प्रॉक्सी यूज एज ए कंट्रोलर। एक SMPS लगाया, उसमें 0 और 24 वोल्ट का जो ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी सेम रहेगा, यही प्रॉक्सी यूज करेंगे। इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको एक कॉन्टैक्टर में देंगे। ये केवल 2 चीज़ हमको यहाँ करना है। कॉन्टैक्टर में पल्स जाती रहेंगी, और ये जो आउटपुट यहाँ हमारा आ रहा था उस आउटपुट को इसके कॉन्टैक्ट में दे दिया, और ये पल्सेज आती रहेंगी I8 जैसी पल्सेज आएंगी हमारी तो ये T3 टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, परमानेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 5 सेकंड तक आउटपुट ये पल्सेज नहीं आएगी तब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा। ये सिंपल एक छोटा सा लॉजिक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हैं और प्लांट को स्मूथली चला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।